मनुस्मृति पढ़ने वाले कौन हैं? मनुस्मृति की जो आज बात करते हैं ये कौन? ये हिंदू भाई सनातन धर्मी कौन है ये? क्या ये काफिर पैदा हुए थे? क्या ये माँ के पेट से काफिर निकले थे? नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साफ लफ्ज़ों में ऐलान है, फितरत अल्लाह कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। खुदा का फरमान है, फितरत अल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह हालत इस्लाम पर, अल्लाह अपनी फितरत पर इस ज़मीन पर बच्चों को पैदा करता है। अल्लाह की फितरत वहदानियत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, इस ज़मीन पर कोई भी बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो ईमान को कबूल करने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, अला फितरतिल इस्लाम कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युमस्सिरानिही। ये वो उनके माँ बाप के करतूत की वजह से, अगर नवरात्रि में बच्चा आँख खोलता है, देखता है कि वो दुर्गा माता का पूजा करता है, तो वो बच्चा फिर आगे चलकर उसके दिमाग में दुर्गा माता की वो तस्वीर आती है। अगर वो बच्चा दशहरा में पैदा होता है, अगर वो बच्चा होली के दिन पैदा होता है, वहाँ पर जो तस्वीर देखता है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ देखता है, वहाँ पर जो श्लोक पढ़े जाते हैं वो देखता है, वो उनके दिलो दिमाग में बढ़ते हैं, घर करते चले जाते हैं। वो फिर बच्चा आगे चलकर उसी को पूजने लगता। वरना क्या एक अल्लाह की इबादत कहाँ नहीं है? मनुस्मृति में नहीं है। एक अल्लाह की इबादत मनुस्मृति में ढूंढिए, आपको मिलेगा। क्या एक अल्लाह तबारक व तआला की पूरी जिंदगी के अंदर उनकी भक्ति करना क्या ऋग्वेद में नहीं है? है। मैंने मंत्र पढ़ा अभी आपके सामने, ओम सह ना भवतु, नए अल्फाज में है, बहुत पुराना मंत्र नहीं है, मैंने नहीं सुना किसी की जुबान में। मैंने ये ऋग्वेद के एक तकरीबन किसी बीच के किसी चैप्टर से निकाला था जब मैं रिसर्च कर रहा था अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवामहे तेजस्वनावधीर वस्तु मा विद्विषावहे। अन ब्रह्मानंत मनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी। इस जमीन पर कीमत है उन लोगों की जो तालीम को अपनाते हैं, जो तालीम को आगे बढ़ाते हैं। ए अल्लाह, ए ईश्वर, तेरे सारे नामों के सदक़े में, तेरे सारे नामों को, तेरे सारे नामों की वजह से ये सूरज में रोशनी है, तेरे नाम की बरकत से ये चांद में रोशनी है, तेरे नाम की वजह से सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में जाकर गुरूब होता है, तेरे नाम की वजह से तेजस्वनावधीर वस्तु मा विद्विषावहे। ये सारी बातें कहाँ कही गई? हिंदू भाइयों की किताबों में। जो अक़ीदे हमारे कुरान के हैं, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, वही अक़ीदा हिंदुओं की मनुस्मृति में भी है, लेकिन वो आज नहीं जानते। किसी हिंदू भाई से पूछिए कि जब जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन हैं तो उनको अगर खाना चाहेंगे आप तो क्या कहेंगे आप? वो कहेंगे कि वी डोंट नो, हम नहीं जानते। बिकॉज इसलिए कि हमारे कोई गाइडर ही नहीं आए हमको बताने के लिए कि अगर किसी हलाल जानवर को हमें खाना है तो हमें क्या करना है। वो तो साफ ही कहेगा ना कि पाप है, हम मांस नहीं खा सकते, वो यही कहेंगे। लेकिन नहीं, मनुस्मृति के सफ़ा नंबर 159 के अंदर में ये बात बयान की गई, साफ लफ्ज़ों में खोल करके कहा गया, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो किसी हलाल जानवर के मांस को खाने की तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खा सकते हो। प्रोच्छितम भक्षण माम साम वैष्णवम है मनुस्मृति में। लेकिन हमारे तकरीबन 95% हिंदू भाई हैं, दे डोंट नो अबाउट दिस मैसेज नहीं, एंड लॉट ऑफ मैसेज एंड आर फाउंड इन देयर ऑथेंटिक होली ग्रंथ में मौजूद है, पाई जाती है, लेकिन नहीं जानते क्यों? क्योंकि उनके बताने वाले नहीं। अगर हमारे उलमा मफकूद हो गए, मिसाल के तौर पर ख़त्म हो गए,
10 साल के बाद आपके लाल बतानी में एक भी आलिम दीन नहीं रहा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन कहीं होता भी है। उलमा उठा लिए जाते हैं। जब हम उलमा की बेइज्जती करते, जब हम किसी आलिम दीन पर 376 का धारा लगाकर जेल में डलवाते, जब हम किसी आलिम दीन के ऊपर 153A, 307, 302, 305 की धारा लगाकर उन्हें जेल के अंदर डालते, हम मोमिन कलिमा पढ़ने वाला, जब हम मुसलमान अपनी आपसी रंजिश की वजह से उसको दुनिया के सामने जलील करना चाहते हैं, तो ऐसी हमारी इन हरकतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उलमा को उठा लेता है। मक्कतुल मुकर्रमा में नबी रहे, 13 साल तक रहे कि नहीं रहे, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं। जब वहां के लोगों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जुल्म न इंसाफी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम लोग हकदार नहीं हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी नियामत उज़्मा, एक आखिरी नबी, एक सैयदुल अंबिया तुम्हारे बीच में मौजूद हो। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद जाइए यहाँ से, जरूरत नहीं है इन नालायक नहंजारों के बीच में रहने की जो खामखा आपको परेशान करते। जब आप अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो आपके सर पर ओजड़ियां डालते, आपके रास्ते में कांटे बिछाते। क्यों दुश्मनी करते हैं ये? मक्कतुल मुकर्रमा के एक एक बाशिंदों ने नबी से खुली बगावत की, दुश्मनी की, तो अल्लाह ने उस नेमत को छीन कर कहाँ मुंतकिल किया? मुसलमानों, मदीनतुल मुनव्वरा भेज दिया जाता है। हिजरत कल के अल्लाह के नबी चले गए, क्यों? इसलिए कि मक्का वालों ने इज्जत नहीं की। आज भी अगर हम अपने उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, उनको रुसवा करेंगे, आपसी रंजिश की वजह से जेल में डलवाएंगे। हमारे जितने भी आलिम दीन जेल गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी तारीख़ में हमारे उलमा हैं जिन्हें जेल में ठूंस दिया गया। एक बात हमेशा याद रखिए, वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा। अगर किसी पर कोई चोरी की तुहमत लगाता है, अगर किसी पर कोई रेपिस्ट होने का दावा करता है, तो शरीयत एतबार से जाएंगे तो वो पसीने छूट जाएंगे, वो प्रूफ नहीं कर सकता। शरीयत तो साफ कहता है कि तुम अगर किसी को रेपिस्ट का दावा करते हो कि इसने रेप किया है, तो सबसे पहले प्रूफ लाओ, 3-4 गवाह लेकर पेश करो पहले, नहीं तो तुम पर कोड़े बरसा जाएंगे, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। बहुत आसान है। रिश्वत की थैली खोली, पेश किया कहाँ पर? हमारे जुडिशरी सिस्टम में। मौलाना अब्दुल्ला को के ऊपर यह धारा लगाओ, कौन सा? 307 लगाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर का लगाओ 307, और प्रूफ को ख़त्म करने का लगाओ 305, मर्डर का लगाओ 302, रेप का लगाओ 376, डोरी एक्ट का लगाओ 498, देश के एक यूनिटी के ख़िलाफ़ भड़काने का लगाओ 153A, 153B, ये सारे लगाओ, धारा लगा देंगे, किसी के ऊपर भी लगा कर केस चला दो। और जब तक नंबर आएगा 5 साल यूं ही बीत जाएंगे। हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, एक नहीं 100, कोई गैर नहीं है। हमने एक जलसे में एक बात कही थी अभी सीमापुर कटिहार में, हमने कहा कि हमको नुकसान पहुंचा है हम अपनों से। तारीख मैंने पेश की थी, सिराजुद्दौला के, टीपू सुल्तान के और दूसरे बादशाहों, हमें नुकसान पहुंचाया है हमारे अपनों ने। हमारे उलमा जेलों में गए, कौन भेजने वाले? अपने ही लोग। उठाइए तारीख, बहुत कम है जो दूसरे हैं। हम खुद अपनी ही चिराग से हमारे घर को आग लग जाता है, हमारे घर जलकर राख हो जाते। दूसरे तो बोलते हैं सिर्फ। मुसलमानों, दुआ करो इन उलमा के लिए। उलमा मौजूद है
तो कुरान का सही अकीदा आपके सामने मौजूद रहेगा। उलमा मफकूद हो गए, ख़त्म हो गए, तो कुरान और शरीयत का पैगाम कौन पढ़कर सुनाएगा? गया हूं मैं राजस्थान के एक एरिया में, तकरीबन वहां पर मुसलमान का घर है, ईमान वाले का, बड़ी बड़ी लंबी मूछे, और गणेश जी की मूर्ति के सामने कुरान रखा हुआ है। व्हाट इज द मैटर, प्लीज टेल मी, बताओ जरा ये क्या माजरा है? सामने गणेश जी की मूर्ति है, उसके पास करीब में कुरान शरीफ है। मौलाना यही गणेश जी है ना जिन पर कुरान उतरा था? ये देखिए, कोई बताने वाला नहीं है उनको कि गणेश जी के ऊपर कुरान उतरा। हमने कहा कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। भाई देखो, सबसे पहली बात तो एंड प्लीज यू मस्ट टू पुट एन अदर प्लेस द कुरान करीम एंड यू हैव टू नो अबाउट दैट। गणेश जी के ऊपर कुरान नहीं उतरा, कुरान नाजिल हुआ किन पर? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। बोला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गणेश बोलते? हमने कहा किसने कहा? कोई हाफिज साहब नहीं आपके यहाँ, कोई मौलाना नहीं? बोला मौलाना इस गांव के अंदर, इस गांव में, बोला 40 साल मेरी उम्र है, आज तक इस गांव के अंदर जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। हमें बताया किसी ने तो हम गए, 90 किलोमीटर दूर से आपको बुला कर लाए, आपके मदरसे से बच्चों को बुला कर लाए कि हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ है, उनकी तदफीन तो ऐसी ही हो गई, उनका फ्यूनरल ऐसे कर दिया हमने, लेकिन अब चाहते हैं कि किसी ने बताया था कि कुरान पढ़कर, कुरान पढ़िए उनके लिए, दुआएं कीजिए उनके लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इसलिए हमने आपको बुलाया। बताइए मेरे भाई, आपके लाल बथानी में 10 साल तक कोई हाफिज कुरान ना हो, कोई आलिम दीन ना आए, चारों तरफ से आप बंद हो जाएं, अगर खुदा ऐसा ना करे, लेकिन अगर बंद हो जाए तो आने वाली 50 साल के बाद जो नस्ल होगी, आपके पोते पड़पोते होंगे, बताइए वो अपने अकीदे के एतबार से कितने गूंगे बहरे होंगे, वो कुछ नहीं जानेंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, हम लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं उलमा के ताल्लुक़ से, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो लोग जो अपने नाम के लिए, कुर्सी इक़्तिदार पर बैठने के लिए बड़े बड़े नामवर उलमा किराम को खामखा जेलों का, कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उनके साथ मामला करेगा। अल्लाह उनको हिदायत दे दे। ऐसे लोगों को बड़ा मकाम है एजुकेशन और तालीम का, उलमा किराम का। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम पर पद्दिग्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। कितनी अच्छी बात कही गई संस्कृत के अंदर, यही बात कही गई कुरान करीम में, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हम उलमा को बहुत आसान समझ लेते, हम जनाब, हमारे समझने की वजह से मीडिया वाले भी गलत फहमी का शिकार हो जाते कि ये मुसलमान के बीच में उलमा हैं, बड़े सीधे सादे होते हैं। ये सीधे सादे नहीं होते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से इन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सर्टिफिकेट दी है दुनिया वालों कि ये नबी के वारिस हैं, और इन्होंने वो फरीज़ा अंजाम दिया है इस ज़मीन पर। दिया कि नहीं दिया बताओ? जब इस ज़मीन के ऊपर 3री सदी के अंदर जब अब्बासी सल्तनत के लोगों ने इस्लाम को धुंधला करने की कोशिश की, तो उन बातिल ताकत का मुकाबला किसने किया था? खालिद अद्दुर्योश ने किया था, सलामतुल सुहैम अस्सलामतुल अंसारी ने किया था। उठाओ, तारीख गवाह है मेरे भाइयों। जब अब्बासी सल्तनत के अंदर कुछ इख्तिदार में बैठे हुए कुछ लीडरों के ज़रिए से जब कुरान करीम के ऊपर इसकी डेफिनेशन बदलने की बात की गई, उस वक्त के बड़े आलिम दीन इमाम अहमद इब्न हम्बल सामने डटकर खड़े हो गए थे। मैं जानता हूँ इस बात को कि उलमाए किराम जब जब आवाज़ बुलंद करते हैं, ये कौम उनकी मुखालफत ज़रूर करती है कि ये तो नेताजी की सपोर्ट करता है, ये फलां की ज़ुबान बोलने लगा है। आज हम बुखारी पढ़ते हैं ना,
सबसे पहले अल्लाह की किताब के बाद, कुरान के बाद, अगर इस ज़मीन पर अगर कोई ऑथेंटिक किताब है, अगर कोई मजबूत कोई हदीस की किताब है अल्लाह के कुरान के बाद, वो बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ को लिखने वाले कौन? कोई फरिश्ता नहीं है, बल्कि इसी ज़मीन पर पैदा होने वाले एक बहुत बड़े आलिम दीन, बुखारा के अंदर पैदा होने वाले, जिन्हें हम लोग इमाम बुखारी के नाम से जानते। इमाम बुखारी को उनके गांव से निकाल दिया था, फिर क्या हुआ बुखारा का जानते हैं? कम्युनिस्ट के जरिए से उस बुखारे की ईंट से ईंट बजा दी गई थी। आज सही तौर पर बुखारे के अंदर, बुखारा समरकंद ताशकंद के अंदर इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। उलमाए किराम को बदनाम करोगे तो तुम नहीं, तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर दिया जाएगा। उलमाए किराम की बेइज्जती करोगे, जेल में डालोगे, तुम नहीं, तुम्हारे आने वाली खानदान को अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन से ले आसमान पर ऊपर ले जाकर पटक देखा, जैसे कि कौम लूत के साथ किया गया था। फजअलना आलिहा साफिलहा, उठाओ तारीख गवाह है। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे काम लिया था। इमाम मालिक से काम लिया था, अल्लामा इब्न तैमिया से काम लिया था, और अल्लामा नौवी से काम लिया था। ये वो लोग थे हमारे भारत के अंदर जनाब। ऐसे जालिम आए हैं। एक बादशाह आया, उन्होंने शरीयत को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने कुरान की जगह पर एक नई शरीयत लाने की कोशिश की। पता है क्या कहा लोगों से यूँ कहा कि ये कुरान 1200 साल पुराना हो चुका है, बल्कि 1000 साल पुरानी ये शरीयत है। हम एक नई दीन लाना चाहते, एक नई शरीयत लाना चाहते हैं। तो उन्होंने दीन इलाही के नाम पर एक नई शरीयत लॉन्च की, नई शरीयत। और उस शरीयत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, जो क्रिश्चियन हमारे इस देश में हैं, ये क्रिश्चियन कौन लाया? वही बादशाह लाया, मुस्लिम बादशाह। नाम सुनकर बड़े ताज्जुब होगा आपको, अकबर बादशाह। अकबर बादशाह कुछ ज़्यादा ही सेक्युलर थे। जैसे भी बाज़ पार्टी वाले बोलते हैं ना, ए मुसलमानों हम सेक्युलर हैं, हम तुम्हारा हक हुकूक देना चाहते हैं। सारे झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, एक नंबर के झूठे। आज की तारीख़ में अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप कामयाब सियासतदान नहीं हैं। आज की तारीख़ में सियासत का मतलब झूठ, बस आज की तारीख़, वरना इसका ये मतलब नहीं, बहुत अच्छा मतलब है। तो बड़े सेक्युलर थे। अकबर ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसी शरीयत बने जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन। क्रिश्चियनिटीज़ को यही अकबर बाहर देश से लाए, यूरोप से लेकर आए। यही कौन? अकबर। इनकी बीवी एक क्रिश्चियन थी। उन्हीं के ज़माने से क्रिश्चियनिटीज़ हमारे इस मुल्क के अंदर परवान चढ़ा है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरी आवाज़ भी चूँकि बैठी हुई है। तो उन्होंने बस इस पैटर्न को पूरी करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि मुझे भी लंबा जाना है, लंबे से फिर लंबा जाना है। अगला कल का प्रोग्राम, कल नहीं बल्कि 30 का प्रोग्राम। आज तो 29 तारीख है, आपने तो 28 तारीख की दावत दी थी, हम 29 में तकरीर कर रहे हैं। बताइए, 28 तारीख 12 से पहले ख़त्म। तो लंबा सफ़र हमें भी करना, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो बादशाह मुस्लिम था। नौजवान ज़्यादा जानते हैं, अकबर बादशाह। फिल्म भी बनी उनसे रिलेटेड। तो उन्होंने कहा, उनके जो दरबारी थे, उन्होंने कहा कि सर क्या कुरान, नई शरीयत लॉन्च कीजिए ना, आप बादशाह हैं, यू आर ए किंग।